बड़ी खबर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की पहली बैठक 2 मार्च को। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है। पहली बैठक 2 मार्च को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में ये बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उनकी उपस्थिति में बैठक होगी। भाजपा कार्य समिति की पहली बैठक 2 मार्च तारीख सामने है। बिरला सभागार में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है। अब इस कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ होता है इस पर भी लगातार नजर रहेगी। अब चूंकि खुद जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं तो इसलिए भी ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिरला सभागार जहाँ पर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी। अब तमाम बीजेपी के दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। राजस्थान बीजेपी के सतीश पूनिया की मौजूदगी, साथ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो कि जयपुर में ही मौजूद हैं, उनके साथ साथ अब महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी यहाँ पर मौजूद होंगे। उनकी उपस्थिति में ये पहली बैठक होनी है 2 मार्च को। हालांकि पहले से ही खबर थी कि मार्च में शुरुआती पहले हफ्ते में ही जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे, ऐसी खबरें पहले से आ रही थी। अब ये पुख्ता खबर आपके सामने है। जब कार्य समिति की पहली बैठक होगी 2 मार्च को, तो 2 मार्च ही वो तारीख है जब जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए जयपुर में होंगे और उनकी मौजूदगी में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण किन किन मसलों पर चर्चा होती है, क्योंकि आगामी विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, उसको लेकर पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी या फिर बढ़ेगी, जो आंतरिक अलग की बातें भी हैं उससे किस तरीके से पार्टी निपट पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान बीजेपी के सामने। और अभी दिल्ली में भी बैठक हुई थी, आपको याद होगा पदाधिकारियों की बैठक, वहाँ पर भी खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर थे, जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद थे, यहाँ से भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वहाँ पर गई हुई थी। इसके अलावा सतीश पूनिया की मौजूदगी भी वहाँ पर थी। अब चूंकि यहाँ पर पहली कार्य समिति की बैठक होनी है भाजपा की, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। पहले भी कई बार बैठकों का दौर चला, कई बड़े बड़े फैसले भी हालांकि लिए जा रहे हैं पार्टी स्तर पर। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, 2 तारीख, हालांकि पहले से ही खबर थी कि जेपी नड्डा आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अब तारीख सामने है, कार्य समिति की बैठक होनी है, उसमें मौजूदगी जेपी नड्डा की होगी। देखिए, जेपी नड्डा का आना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि प्रदेश की पहली कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक के लिहाज से अगर देखें तो संगठन ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जयपुर शहर में उनका ये दौरा है और इस साल का दौरा पहला दौरा है। इससे पूर्व में उनके कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात ये होगी कि जयपुर शहर में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। बाकायदा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवा टीम जो है वो मोटरसाइकिल रैली भी आगे निकालेगी। कई स्थानों पर उनका स्वागत होगा और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम जो प्रदेश के प्रमुख नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी रहेगी। हालांकि ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो आज जयपुर आ रहे हैं, तो संभावना है कि वो भी जयपुर रुकें। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी फिलहाल जयपुर हैं और स्वाभाविक रूप से वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तमाम जो प्रमुख नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 4 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भी यहाँ पर कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि 4 विधानसभा उपचुनाव जो होंगे वो 2023 की इबारत भी लिखेंगे, जहाँ पर कहाँ पर किसको ज्यादा समर्थन मिलता है उससे काफी कुछ चीजें जो है वो क्लियर होंगी। तो ये उनका जो 2 तारीख का दौरा है ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है और कार्य समिति की बैठक में वो क्या कुछ कहकर जाते हैं। और पिछले दिनों जो प्रदेश भाजपा की स्थितियां थी वो किसी से छुपी नहीं। प्रदेश भाजपा में जो कुछ चल रहा था उसको लेकर भी वो कोशिश करेंगे कि प्रदेश भाजपा के तमाम नेता हैं वो एकजुट रहें और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। ऐश्वर्य, चूंकि विधानसभा के उपचुनाव होने, आपने ही कहा कि उस पर भी क्या चर्चा होती है, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। और साथ ही लैटर बम जिसकी आप बात भी कर रहे थे, क्या उसको लेकर भी कोई निर्देश वो दे सकते हैं या फिर कुछ हो सकता है इस बैठक में, जो नाराज नेता है या फिर अंदर खाने जो कले की बातें आती हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी में हर एक मुद्दा पहुंचता है, क्योंकि प्रदेश संगठन महामंत्री जो होते हैं वो एक बड़ी कड़ी होते हैं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक बात पहुंचाते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं वो बड़ी कड़ी होते हैं और उसके अलावा मीडिया के संसाधन हो या अन्य प्रमुख बड़े नेता होते हैं उनका भी संवाद लगातार केंद्रीय नेतृत्व से रहता है। तो जानकारी पूरे संगठन की होती है और दौरे, कोई भी बड़े नेता का जब दौरा होता है तो प्रदेश की वर्तमान स्थितियों की पूरी जानकारी जुटाकर आते हैं। पूरी रिपोर्ट होती है, उसे तफसील से पढ़ते हैं, रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है और उसके बाद कई चीजें सामने आती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी अगर हम इन तमाम चीजों को जोड़कर देखें तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर ये बात जो है ये हो सकती है,
क्योंकि ज्यादा नहीं तो एकजुटता का संदेश तो वो उनको देना ही पड़ेगा कि एकजुट रहें, किसी तरीके की बिल्कुल, क्योंकि बयानबाजी से अब बचें। आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव हो उसमें खामियाजा पार्टी को भुगतना ना पड़े, ये पूरी कोशिश भी होगी और इसीलिए भी ये बैठक हम बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी।